हर दफा दुनिया ये बेवकूफ़ी करती है ये कहते वक्त कि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। नहीं, व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर कुछ बड़ा कर जाए तो बहुत कुछ लेके जाता है। जी हाँ, व्यक्ति का जीवन कितना महत्वपूर्ण है वो उसकी आयु से नहीं, उसके साहस से नापा जाता है। याद रखिए कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और आज जिनके बारे में मैं बात करने आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उनका जीवन कुछ वैसा ही है। आज बात कर रहे हैं हम शहीद आजम भगत सिंह की। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। भारत की आज़ादी का इतिहास भगत सिंह के बिना पूरा नहीं हो सकता। आज़ादी के लिए लड़ते हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दी थी। उनकी शहादत के 91 साल बाद भी भगत सिंह को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो आज भी प्रासंगिक है। 23 मार्च को उनकी शहीदी दिवस है। इस मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास बातें। देश की आज़ादी को जिंदगी का मकसद बनाने वाले भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। भगत सिंह ने आज़ादी के इस सपने को पूरा होते हुए नहीं देखा। भारत आज़ाद होता उससे करीब 16 साल 4 महीने और 23 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा हो, इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया था। 91 साल पहले शहीद हो चुके नौजवान भगत सिंह के सपनों को भारत क्यों साकार नहीं कर पाया, ये सवाल आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। भगत सिंह ने लाहौर जेल में फांसी से पहले जेलर के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक शक्तिशाली लोग भारत की जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर एकाधिकार जमाए रखेंगे, चाहे ऐसे लोग अंग्रेज पूंजीपति हो या अंग्रेज शासक अथवा कोई भारतीय ही क्यों न हो। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम वहां आज़ादी से पहले भी हुआ था, क्योंकि यहीं पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव पड़ी थी। और इसके स्थापना के समय भगत सिंह ने कहा था कि हमारा लक्ष्य केवल भारत की आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब यह नहीं हो सकता कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, बल्कि आज़ादी का मतलब है एक शोषण मुक्त समाज, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मानव के द्वारा मानव का शोषण न किया जाए। भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। इन संगठनों के नाम से ही आप ये समझ सकते हैं कि भगत सिंह के विचारों में सिर्फ आज़ाद भारत के लिए ही जगह थी। भगत सिंह ने कहा था कि लोग परिस्थिति के आदी हो जाते हैं और उनमें बदलाव करने की सोच से ही डर पैदा हो जाता है। हमें इस भावना को क्रांति की भावना से बदलने की जरूरत है। इसलिए भगत सिंह को याद रखने की जरूरत साल में हर दिन है और अमल में लाने की जरूरत तो हर वक्त, क्योंकि आजाद भारत को आज भी विचारों की क्रांति, प्रगति की क्रांति और सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की सोच वाली क्रांति की जरूरत है। भगत सिंह की कई निशानियां आज भी पंजाब में सहेज कर रखी गई हैं। भगत सिंह के पूरे परिवार को जानने के लिए भगत सिंह मेमोरियल की दीवारों पर फैमिली ट्री मौजूद है। देश की आज़ादी में सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाने वाले भगत सिंह के घर में क्रांति की जगह सादगी नजर आती है। आंगन में छोटा सा कुआं, आटा चक्की, चूल्हे जैसे कुछ बर्तन देखने वाले भी हैरान होते हैं कि अंग्रेज़ों की नाक के नीचे बम बरसा देने वाले भगत सिंह कितनी सादगी में जीते थे। पंजाब की नई सरकार ने भगत सिंह के शहीदी दिवस पर छुट्टी घोषित करने का ऐलान किया है। बता दें कि आज़ादी के लिए लड़ते हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दी थी। भगत सिंह के परिवार के लोग भी यही मानते हैं कि भगत सिंह को उनके जन्म और शहादत के वक्त याद कर लेना या उनके स्मारक से शपथ लेने की जगह भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के लायालपुर स्थित बंगा गांव में हुआ था, लेकिन उनके परदादा फतेह सिंह ने पंजाब के खटकड़ कला में एक घर बनाया था।
भगत सिंह कुछ वक्त पंजाब में बने इस घर में रहे थे। ये घर अब एक संरक्षित स्मारक है। भंगा वाला यानी किस्मत वाला। भगत सिंह की दादी ने उनके जन्म के समय उनके लिए यही कहा था। दादी की कही इस बात से ही नाम रखा गया भगत सिंह। इस गांव में जगह जगह भगत सिंह की प्रेरणा देने वाली तस्वीरें मौजूद हैं। पंजाब के नवा शहर में मौजूद भगत सिंह का पैतृक गांव खटकर कला चर्चा में है। सूबे के नए सीएम भगवंत मान ने यहाँ के भगत सिंह स्मारक से शपथ ली है, जिसे शहीद भगत सिंह नगर भी कहा जाता है। खटकर कला स्थित भगत सिंह के पूर्वजों का घर अब स्मारक है। इस जगह को चुनने वाली सरकार भगत सिंह के विचारों पर चलते हुए क्रांति लाना चाहती है। शपथ ग्रहण समारोह भव्य था, जिस पर करीब 2 करोड़ खर्च हुआ। वीआईपी पार्किंग के लिए गेहूं की अधपकी फसल काट दी गई। हालांकि ये काम आम आदमी की भलाई और भगत सिंह के विचारों से मेल नहीं खाते। इससे आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह और उनके विचारों का इस्तेमाल केवल बड़ी बड़ी बातों करने के लिए किया गया है। यहाँ बात सिर्फ पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो बताता है कि भगत सिंह के सपने अधूरे हैं। 91 साल पहले शहीद हो चुके नौजवान भगत सिंह के सपनों को भारत क्यों साकार नहीं कर पाया, ये सवाल भी प्रासंगिक बना हुआ है। भगत सिंह ने लाहौर जेल में फांसी से पहले जेलर के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक शक्तिशाली लोग भारत की जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर एकाधिकार जमाए रखेंगे, चाहे ऐसे लोग अंग्रेज पूंजीपति हो या अंग्रेज शासक अथवा कोई भारतीय भी क्यों ना हो। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है, जब हम इन महान विचारकों, महान क्रांतिकारियों के दिखाए गए रास्तों पे नहीं चल पाते तो उनके नाम पर सड़कों का नाम रख देते हैं, ताकि हम कह सकें कि हम उनके नाम के मार्ग पर चले थे। जबकि इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम उनकी दिखाई गई दिशाओं पर चलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई राय या सजेशन हो तो भी हमें सूचित करें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।